कैसे हैं दोस्तों। आज हम लोग फिर चार्ट डेंसिटी पर जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हमारा लेक्चर्स डिलीवर हुआ था वो चार्ट डेंसिटी के कॉन्सेप्ट्स पर डिलीवर हुआ था। यदि आप लोगों ने चार्ट डेंसिटी पर यदि वीडियो आप लोगों ने देख लिया है तो इस वीडियो में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, क्योंकि जब तक आप चार्ट डेंसिटी कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक जो उस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल बनाने में आपको समस्याएं हो रही होंगे। तो प्लीज आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जो है आप चार्ट डेंसिटी के कंसेप्ट्स को पहले देखिए, उसके बाद जो है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखिए। तो हम लोग बिना समय को गवाए हुए सीधा जो है चलते हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्ट डेंसिटी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्ट डेंसिटी दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चार्ट डेंसिटी तीन तरह का था। एक लीनियर चार्ट डेंसिटी क्यू अपॉन एल की बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला बहुत छोटे के लिए भी वैलिड है, इसलिए डी क्यू अपॉन डी एल भी लिखे जा सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हो रहा होगा। शॉर्ट में मैं चार्ट डेंसिटी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ देख लीजिए। दूसरा मैंने बताया था सुपरफिशियल चार्ट डेंसिटी, जिसको कि सिग्मा की बात कर रहा था, वो क्यू अपॉन ए था दोस्तों। तो क्या ये छोटे के लिए वैलिड था? बिल्कुल। तो डी क्यू अपॉन डी एल की डी ए की बातें हो रही थी, तो ये आपके लिए दूसरा फॉर्मूला हो गया। सॉरी दोस्तों, मैंने अब यहाँ सिग्मा की बात करा था, तो सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए, दूसरा फॉर्मूला हो गया था। तीसरा मैंने आपको एक चार्ट डेंसिटी बताया था जहाँ पे रो की बातें हो रही थी, रो बराबर क्यू अपॉन वी था दोस्तों, लेकिन हमने बताया था कि ये बहुत छोटे के लिए वैलिड होता है, इसलिए डी क्यू अपॉन डी वी की बातें हो रही थी। ये तीन फॉर्मूला जो आपके पूरे और पूरे जहन में होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ आप बॉडी को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कौन सा बॉडी 1D में आ रहा होता है और कौन सा बॉडी 2D में आ रहा होता है और कौन सा बॉडी 3D में आ रहा होता है चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ कि जो भी बॉडी कंडक्टर होगा, चाहे वो देखने में 2D लग रहा हो, चाहे बॉडी में देखने में 3D लग रहा हो, उस वो केवल और केवल 2D बॉडी में कंसिडर करे जा रहे होंगे। मीन्स उसका चार्ज डेंसिटी का मेजरमेंट सिग्मा से करा जा रहा होगा, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी से किया जा रहा होगा। बाकी जो भी बॉडी 3D देखने में लग रहा है आपको और वो नॉन कंडक्टर्स है, मीन्स इंसुलेटर है, वो सबको आप कंसिडर किसमें करेंगे? 3D बॉडी में करेंगे, और उसका मेजरमेंट आप वॉल्यूमेट्रिक चार्ट डेंसिटी से करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ट डेंसिटी से करेंगे। तो इतना कंसेप्ट यदि आपके ब्रेन में है तो आपका आज के न्यूमेरिकल के सेशन में जोरदार स्वागत है। तो चलते हैं हम लोग सबसे सिंपल प्रॉब्लम को लेते हुए और इसको टफ से टफ लेवल पे लेके जाता है। सबसे पहला सिंपल प्रॉब्लम कह देगा दोस्तों कि एक रिंग है, रेडियस आर है, और इस पे कह देगा कि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको कह देगा कि इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, या लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कूलम पर मीटर है, ऐसा कह देगा। और आपको कहा जाएगा कि फाइंड करो कि इस बॉडी पर कितना चार्ज है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एल। तो आप फाइंड करेंगे क्यू का वैल्यू, लैम्डा इंटू क्या होगा? एल। लैम्डा पता है, लैम्डा नॉट, और यहाँ एल कितना होगा? 2 पाई आर होगा दोस्तों। क्यों होगा 2 पाई आर? क्योंकि एक रिंग है और इसका सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस आप लोग पढ़े होंगे 9-10 में दोस्तों, वो कितना हो रहा होता है? एल इक्वल टू 2 पाई आर हो रहा होता है। तो ऐसे एक सिंपल से प्रॉब्लम पूछे जा रहे होंगे और यूनिट पे ध्यान रखेंगे कि ये कूलम होगा। ये क्या होगा? कूलम होगा। दूसरा, किसी भी सवाल पूछा जा सकता था कि आपसे कहता था कि आप लैम्डा ही बता दो, मीन्स लैम्डा नॉट ही बता दो कितना होगा। तो आप जानते हैं क्यू अपॉन एल होते हैं, तो क्यू का वैल्यू आप जानते हैं कितना, यदि इस पे पूरे नेट चार्ज कितना हो? क्यू हो, और एल कितना हो? 2 पाई आर हो। तो आप क्या कहेंगे? चार्ज डेंसिटी कितना हो रहा है? क्यू अपॉन 2 पाई आर। क्यू अपॉन 2 पाई आर दोस्तों, यूनिट बता दो। क्यू का कूलम होगा और इसके लेंथ का क्या होगा? मीटर होगा, इसलिए कूलम पर मीटर होगा दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल होते हैं शुरुआत में। अब धीरे धीरे जो है देखते जाइए, मैं जीरो से इसे एक अलग लेवल पर लेके जा रहा हूँ सवाल को। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, कह देगा कि कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, रेडियस आर है, कह देगा कि कंडक्टिंग होलो स्फीयर है। कंडक्टिंग होलो स्फीयर कहने का मतलब क्या है कि ये चालक का बना हुआ है और इसका चार्ज कहाँ है? ऑन द सरफेस है दोस्तों, ऑन द सरफेस है, केवल सतह पर है। और पूछ देगा कि इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर वाट। अब टोटल चार्ज यहाँ पे देगा कि इस पर क्यू कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप क्या करेंगे? आप जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। क्यू का वैल्यू तो क्यू मैंने बताया दोस्तों, एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लिखना है, कितना होगा?
4 पाई आर स्क्वायर होगा दोस्तों। कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। बहुत ही आसान सवाल। कभी कभी पूछ दिया जाता कि आप क्यू का ही वैल्यू बताओ, तो क्यू आप बराबर आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, सिग्मा इंटू ए होता है, सिग्मा इंटू ए हो रहा होता है यहाँ से दोस्तों। तो आप जानते हैं क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू, दिस सिग्मा गिवन है और एरिया से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सरफेस एरिया से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यूनिट किस में होगा, कूलम्ब में होगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है शुरुआत में पूछे जा सकते हैं, लेकिन पहले देखते हैं दो प्रॉब्लम। आपको कहा जाएगा कि नॉन कंडक्टिंग जो है सॉलिड बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। क्या कहेगा बच्चों, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, रेडियस कहेगा आर, और कह देगा अच्छा लिख जानिए नॉन कंडक्टिंग जब सॉलिड बॉडी होगा तो उस पर चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा या वॉल्यूम में होगा। यदि आप पहला वीडियो देखें आप बता पाएंगे कहाँ होगा, पूरे वॉल्यूम पर होगा। जब पूरे वॉल्यूम पर होगा तो क्या होगा, इसका चार्ज डेंसिटी क्या पूछा जा सकता है आपसे, लैम्डा पूछा जा सकता है, सिग्मा पूछा जा सकता है, या रो की बातें कर सकता है दोस्तों। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पूछा जाएगा आपसे, मीन्स रो बराबर वाट पूछा जाएगा। तो रो बराबर आप जानते हैं क्यू अपॉन क्या होगा, वी होगा। क्यू का वैल्यू, क्यू वी का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब होगा दोस्तों, कूलम पर मीटर क्यूब होगा। पहला तो आपको ये इस तरह के सवाल पूछा सकते हैं जो बहुत ही लल्लू जैसा सवाल होगा, लेकिन क्या हमेशा ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे ही सवाल हमेशा नहीं होते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड सवाल पूछे जाते होते हैं। कैसा स्टैंडर्ड, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये तो था दोस्तों बहुत ही सिंपल सारे प्रॉब्लम थे कि आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी की समझ डेवलप हो सके, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी का समझ डेवलप हो सके, और फाइनली वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का समझ डेवलप हो सके। मीन्स लैम्डा समझ सके आप, सिग्मा समझ सके और रो समझ सके आप। अब जैसे आप ये बात समझ जा रहे होते हैं कि कौन सा बॉडी 1D है और कौन सा बॉडी 2 डायमेंशनल है और कौन सा बॉडी 3 डायमेंशनल है विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तब जो है मैं आपको एक नए दुनिया की सैर कराने के लेकर चलता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉड। बेस्ड ऑन रॉड दोस्तों कहेगा कि एक रॉड है, थीन रॉड है जो एकदम पॉजिटिवली चार्ज है। जो रॉड कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है, और ये एल लेंथ के हैं। और इसका चार्ज डेंसिटी बताएगा दोस्तों, चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट कूलम पर मीटर है। और कह देगा कि यहाँ से एल डिस्टेंस दूर कोई एक पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू क्यू है, जिसका वैल्यू क्यू है, इसका भी वैल्यू कह देगा कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। और आप कह देगा कि फाइंड एफ नेट एट पॉइंट ओ, फाइंड एफ नेट एट पॉइंट ओ। आपको यहाँ पे समझना होगा दोस्तों कि क्या हो रहा होगा। आप जरा सोचिए, क्या ये पॉइंट जो पॉजिटिव है क्या इस पॉइंट को रिपेल कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। इसके जस्ट बादला पॉइंट क्या इस पॉइंट को रिपेल कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। तो क्या इस रॉड के हर एक पॉइंट्स जो कि एकदम वेरिएबल डिस्टेंस पर है, क्या वो सारे पॉइंट्स इस चार्ज को राइट डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। तो क्या एक छोटा सा फोर्स से लेकर के, क्या यहाँ का पॉइंट तो चार्ज ही नहीं, तो वो रिपेल्सन है। मीन्स जीरो फोर्स से लेकर के यहाँ तक के सारे चार्जेस जो उसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, और सबका डायरेक्शन क्या होगा, राइट डायरेक्शन होगा। तो क्या वो छोटे छोटे फोर्सेस ऐड होते जाएंगे दोस्तों। याद करो मैंने आपको जो कैलकुलस में पढ़ाया था इंटीग्रेशन में, जब छोटे छोटे फोर्सेस क्या हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं, आपको किसका यूज करना हो रहा होता है, इंटीग्रेशन का। लेकिन किसी भी रॉड को तोड़ने आपको आना चाहिए दोस्तों, कि आप किसी रॉड को कैसे तोड़ते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक्स पे आके, एक्स डिस्टेंस पे आकर के आपको एक छोटा सा dx का एलिमेंट लेना है। आपको एक छोटा सा dx का एलिमेंट लेना है। मीन्स आपको केवल और केवल कुछ नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, केवल और केवल dx दिखना चाहिए, dx डिस्टेंस पे, और ये कितना q चार्ज दिखना चाहिए, यहाँ का लेंथ कितना, ओनली और ओनली x दिखना चाहिए। लेकिन क्या इस dx पे क्या कुछ छोटा सा चार्ज होगा, उसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, dq दे रहा हूँ, कि वो छोटा सा फिक्टिशियस चार्ज है आपके पास, वो कितना है, dq है। तो dq होगा कितना, क्योंकि आप जानते हैं लैम्डा बराबर कितना होता है, dq अपॉन dl।
डी क्यू अपॉन डी एल। तो आप यदि फाइंड करेंगे यहाँ डी क्यू तो वो कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एल होगा। मीन्स यदि एक्स के टर्म में बात करूँ तो लैम्डा इंटू क्या होगा, डी एक्स होगा। क्या डी क्यू का वैल्यू आ गया है, बिल्कुल आ गया। तो क्या डी क्यू और क्यू के बीच में जो एक्स डिस्टेंस पर है, क्या उन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा होगा? हाँ, तो कितना फोर्स होगा, बहुत छोटा सा फोर्स होगा, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ डी एफ। बहुत छोटा फोर्स, बहुत छोटा फोर्स दोस्त। वो कितना होगा, के होगा Q1 मीन्स डी क्यू, Q2 क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन के डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, आप कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से, कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स होगा। क्यू का वैल्यू कितना होगा, क्यू होगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होगा। डिवाइडेड बाय कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो क्या एक यहाँ पर कुछ अच्छा एक छोटा सा फोर्स है या पूरे फोर्स आ चुके हैं? क्या केवल डी क्यू की वजह से आया, डी क्यू की वजह से आया। लेकिन क्या मुझे केवल डी क्यू की वजह से चाहिए था या पूरे रॉड की वजह से चाहिए था? रॉड की वजह से चाहिए था। तो क्या इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। दोस्तों ध्यान में रखिएगा क्यों मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे फोर्सेस क्या होते जा रहे हैं, इनफाइनाइट बार्स ऐड हो रहे हैं और उनका डायरेक्शन सबका सेम है, इसलिए क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ जीरो से कहाँ तक जाएगा, एफ नेट बन जाएगा ये, और यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आ रहा होगा, यहाँ पे जैसे आ रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, एल हो रहा होगा। लेकिन जब यहाँ से यहाँ के चार्ज की जब बातें हो रहा होगा तो कितना हो रहा होगा, 2L हो रहा होगा। दोस्तों सॉल्व हो जाएगा क्या, इसको केवल इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल केवल इंटीग्रेशन करेंगे सॉल्व हो जाएगा सवाल। चलो देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। क्या इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ बन जाएगा, एफ बन जाएगा। आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में पहला सवाल बता रहा हूँ ताकि जो आप सवाल को अडॉप्ट कर सके। जीरो से कहाँ तक, एफ नेट तक की बातें होगी। और यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, बचता क्या है जनाब, 1/x² इंटू डी एक्स। एल से दोस्तों लिमिट बताओ, एल से कहाँ तक, 2L तक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के होगा, लैम्डा होगा, क्यू होगा, x² का इंटीग्रेशन, x² 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/x होगा, -1/x होगा। कैसे होगा, चलो मैं इसे बता ही दे रहा हूँ। क्या होगा ये, क्या मैं इसे लिख सकता था, क्या मैं इसे लिख सकता था x⁻², क्या मैं इसे लिख सकता था x⁻²। तो कितना मैंने इंटीग्रेशन बताया था आप लोगों को, क्या x⁻² + 1 -2 + 1। क्या याद आ गया कि भूल गए आप लोग, देखिए जल्दी से, क्या यही मैंने समझाया था आपको, बिल्कुल यही समझाया था। तो क्या होगा, के होगा, लैम्डा होगा, क्यू होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, x⁻−1 और यहाँ पर भी -1 मीन्स क्या, -x⁻−1 मीन्स इसमें क्या लिखना चाहिए, -1/x लिखना चाहिए। x L से कहाँ तक, 2L तक लिखना चाहिए। तो क्या मैंने आपको लिमिट सेट करने को सिखाया हूँ, कैसे लिमिट सेट करते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट्स में कैसे लिमिट सेट करते हैं, के लैम्डा क्यू। और यहाँ भी बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या पहले अपर लिमिट रखते हैं, बिल्कुल। तो क्या 1/2L होगा, एक्स की जगह पहले 2L रखना है, उसका फिर माइनस करना है, कितना से, -1/L, -1/L। यदि आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो फाइनल एफ नेट का एक फंक्शन आ रहा होगा जो कितना होगा, के लैम्डा क्यू इंटू कितना, प्लस में हो जाएगा 1/L -1 कितना, 2L होगा दोस्तों। आप इसको और ज्यादा सॉर्ट आउट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, L/2 होगा दोस्तों, और वो न्यूटन में होगा। क्या ये सवाल बहुत टफ था, बहुत आसान सवाल था। आप इस वीडियो को रोक करके फिर से देखिएगा, कहाँ बाय स्टेप्स कैसे हुआ है, आपको बातें सारी को समझ में आ रही होगी। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। आप बहुत ही दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो है कि इंटीग्रेशन का क्या रोल है, बिना इंटीग्रेशन के जो है आपको ये सारे सवाल समझ में नहीं आ रहे होंगे। इसलिए मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप जाकर के पहले मैथमेटिक्स के कैलकुलस सेक्शन को देखिए। बेसिक मैथमेटिक्स मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स के लिए ही बनाया हूँ, इसीलिए आप कम से कम पहले इसको वॉच करिए, उसके बाद आपको किसी भी तरह के कोई भी कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं हो रहेंगे, ये हमारा वादा रहा। इसलिए आपसे एक बार फिर से स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप जाके जरूर से जरूर जो है बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो को देखिए, जिसमें कैलकुलस सेक्शन मैंने एक्सप्लेन करा हूँ। फिलहाल आपके इस सवाल को चाहे तो आप बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से देना जा रहा हूँ। वो क्या हो रहा होता है दोस्तों, जब भी आप एफ नेट रॉड के प्रॉब्लम पे बना रहे होंगे, जब भी आप एफ नेट रॉड के प्रॉब्लम पर बना रहे होंगे, आपके पास के लैम्डा क्यू हमेशा बाहर आएगा, के लैम्डा क्यू हमेशा बाहर आएंगे दोस्तों। और इंटीग्रेशन हो रहा होगा किसका, जिसका भी वो फंक्शन होगा, जिसका भी वो डिस्टेंस पे आ रहा होगा। क्या वो 1/x² का फंक्शन था, किस डिस्टेंस में मैंने एलिमेंट ले रखा था, 1/x इंटू किसका, dx का, एल से कहाँ तक,
12 तक दोस्तों। बस इतना करना है, आपके पास आंसर होगा। मीन्स क्या, के लैम्डा क्यू, यदि आपका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, बहुत अच्छा है आपका, तो क्या -1/x होगा। सीधा एल से कहाँ लगाना है, 12 लगाना है दोस्तों। इस तरह के प्रॉब्लम जब भी आएंगे आप इसको क्या करेंगे, +1/l माइनस कितना 12, आपके पास आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही इजी ट्रैक, बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है, और लिमिट एल से 12 देखने का ज़रूरत है। आपके कोई भी सवाल रॉड पे बन जा रहे होंगे। लेकिन फिर से मैं एक रॉड पे ही प्रॉब्लम लेता हूँ ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। दोस्तों सिमिलर सवाल, एक रॉड है, लेकिन यहाँ पर लैम्डा वेरी कर गया, लैम्डा नॉट एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर, सपोज एक्स स्क्वायर, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर से दोस्तों वेरी कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इस बात को समझो। जब आप यहाँ पर होंगे, मीन्स इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यदि मैं मान लूँ 0 0, तो एक्स का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब 1 मीटर पे जाएंगे तो यहाँ पर 1 मीटर का एक चार्ज कोई डेवलप हो जा रहा होगा। लेकिन जब 2 पे जाएंगे तो 4 लैम्डा नॉट डेवलप हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 2 पे 4 लैम्डा नॉट हो रहा होगा। 4 लैम्डा नॉट का चार्ज होगा। यहाँ पर 1 लैम्डा नॉट का चार्ज होगा, मीन्स यहाँ पर 0 का होगा। मीन्स एक फंक्शन में क्या हो रहा होगा, चार्ज वेरी कर रहा होगा। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, डिस्टेंस बदलने से एक्स स्क्वायर से चार्ज का डेंसिटीज क्या हो रहे होंगे दोस्तों, बदल जा रहे होंगे। मीन्स यहाँ पे 1 है तो दूसरे पर, यहाँ पे 0 है तो दूसरा पे 1 होगा। फिर कितना होगा, सीधे 4 हो जाएगा। फिर कितने हो जाएगा, फिर सीधे 9 चार्ज हो जाएंगे। 9 9 16 इस तरह से बढ़ते जा रहा होगा। इस फंक्शन का बस इतना सा मतलब है। और मैंने आपसे क्या पूछ दिया, सिमिलर। फिर से एल डिस्टेंस पे क्या बताओ, कोई जो है ना एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो वहाँ पर एफ नेट कितना होगा, वहाँ पर एफ नेट कितना होगा दोस्तों। यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया हूँ, एक्स पे आके क्या करना है, डी एक्स का एक एलिमेंट लेना है, डी एक्स का एक एलिमेंट लेना है, और वहाँ पे क्या लिखना है, डी क्यू लिखना है। डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू, मैंने क्या बता रखा हूँ आपको, डी एक्स होते हैं, क्या होते हैं, डी एक्स। और डी, अब मैंने क्या बताया था आपको, इस डी क्यू और क्यू के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, जो छोटा सा फोर्स होगा, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, डी एफ। क्या हो, के लैम्डा Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर दोस्तों। क्या यही था, यही था, बिल्कुल था। तो क्या होगा, के होगा, क्यू का वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स दोस्तों। किसका वैल्यू मैंने रखा, डी क्यू का वैल्यू रखा। क्यू का वैल्यू अगेन क्यू है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कितना था, एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको पता होगा कि लैम्डा का वैल्यू इस बार कितना लेना था, लैम्डा एक्स स्क्वायर लेना था। तो कितना होगा, के होगा लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू क्या होगा, डी क्यू होगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या क्या छोटा सा फोर्स था, क्या इंटीग्रेशन मांगता है, ये इंटीग्रेशन मांगता है दोस्तों। तो इंटीग्रेशन दिया 0 से कहाँ तक, एफ नेट तक। और लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक लगता है, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक 12। लोअर लिमिट एल, अपर लिमिट 12। अब थोड़ा सा चलिए दोस्तों, क्या हो रहा होगा, क्या कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दे रहे होते हैं, के बाहर निकल जाएगा, लैम्डा नॉट बाहर निकल जाएंगे, क्यू भी बाहर निकल जाएंगे। फाइनली किसका इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन दोस्तों, dx का इंटीग्रेशन। मैं रटा रटा के थक गया था बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों को। कितना था dx का इंटीग्रेशन, x, कस के बोलो कितना था, x था दोस्तों। तो क्या x हो गया। लिमिट कहाँ तक, लोअर लिमिट पहले लगता है कि अपर लिमिट लगता है, जल्दी से बताओ। मैं आपको बता दूं कि पहले अपर लिमिट पहले लगता है। क्या होता है, के लैम्डा नॉट क्यू, और यहाँ कितना 2l में x जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, ओनली और ओनली l होगा। तो क्या यही एफ नेट हो जाएगा, बिल्कुल यही एफ नेट न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, मैं केवल और केवल क्या चेंज करता जाऊंगा, चार्ज डेंसिटी बदलते जाऊंगा, चार्ज डेंसिटी बदलते जाऊं। मैं क्या से डाल दूं, क्या लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स पे पावर 3, क्या फर्क पड़ता है, क्या केवल इंटीग्रेशन रह जाएगा, केवल क्या मैथमेटिक्स में रह जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है दोस्तों, यहाँ पर ओनली एंड ओनली के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बस इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बाकी पूरा का पूरा क्या है आपके लिए, मैथमेटिक्स है। और लेकिन सारे के सारे कैसे प्रॉब्लम्स बन रहे होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन है, और साथ ही साथ क्या रॉड का प्रॉब्लम है। लेकिन किस के बेस पर बन रहा है दोस्तों, चार्ज डेंसिटी के ऊपर बन रहा है। ये सारे के सारे जो IIT नीट और मेन प्रेसिडेंट के श्रृंगार माने जा रहे होते हैं। इसलिए आप सब जो है जरूर से जरूर इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। नेक्स्ट सवाल लेके चलता हूँ। नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1D पे ही होगा, 1D पे ही होगा। चाहूँ तो मैं एक छोटा सा एक इंडिकेशन का और प्रॉब्लम आपको करा सकता हूँ थोड़ा सा, लेकिन वो रॉड पे नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट। एक दीवार में मैंने प्लस क्यू फिक्स कर दिया, एक दीवार में मैंने प्लस क्यू
फेस कर दिया, यहाँ से एल डिस्टेंस पर एक क्यू रखा, एक क्यू मीन्स क्यू नॉट रखा, क्यू नॉट रखा दोस्तों, और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया मैंने इसको। तो छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव था, क्या ये भी पॉजिटिव था, क्या होगा, ये रुकेगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा दोस्तों, भाग जाएगा। मान लिया कि जो है ना वो कहाँ से गया, यहाँ से एल पे चला गया, तो क्या इसका कुछ वी होगा, कुछ होगा कि नहीं, वी होगा, बिल्कुल होगा। मैं खुश दे के आप भी बताओ, क्या बताओ, वी। लेकिन आप जरा सोचो, क्या जैसे जैसे यहाँ से दूर जा रहा होगा फोर्स क्या हो रहा होगा दोस्तों, कम हो रहा होगा, क्योंकि फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर जितना बढ़ता जाएगा फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। फोर्स घटता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। विचार करिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी 0 था, लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या हो चुका है, v हो चुका है। लेकिन फोर्स क्या हो रहा है डिस्टेंस बढ़ने से, क्योंकि इनवर्स लॉ स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, इसलिए फोर्स घट रहे हैं, बट वेलोसिटी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बट मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी कितना होगा, तो क्या यहाँ पर भी धीरे धीरे फोर्स वैरी कर रहा है, लेकिन क्या वो फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या हमेशा उसी डायरेक्शन में लगता रहेगा, हाँ, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या धीरे धीरे वो फोर्स ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो क्या इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा दोस्तों। तो क्या एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगा। क्या एक जनरल पॉइंट पे जाना होगा, आपको जनरल पॉइंट पे देखना पड़ेगा कि एक्स पर जो है ना कितना फोर्स लग रहा था, एक्स पर जब चार्ज एक्स पर था तो कितना फोर्स लग रहा था। सोचिए दोस्तों, यहाँ से मैं एलिमेंट लेता कि समझ में पूरा आपको आए। एक्स पे जब चार्ज था एक जनरल पोजीशन पर, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, एफ बराबर दोस्तों कितना होगा, क्यू होगा, क्यू होगा, क्यू नॉट होगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर होगा। आप जानते हैं दोस्तों, एफ बराबर एम इंटू मैकेनिक्स से, के होगा, क्यू होगा, क्यू नॉट होगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन एक्सलेशन की मैं बातें करूँ तो एम नीचे आ जाएगा, के होगा, क्यू होगा, क्यू नॉट होगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन आप ए बराबर क्या जानते हैं दोस्तों, ए बराबर आप जानते हैं डी वी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी। लेकिन क्या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी एक्स। क्या डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, डी एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा डी वी। और पोजीशन मैंने चेंज कर दिया, पोजीशन मैं क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ। तो क्या यहाँ डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। फाइनली यहाँ डी एक्स बाई क्या लिखाएगा, डी टी। लेकिन डी एक्स बाई डी टी क्या हो रहा होता है, डी एक्स बाई डी टी क्या हो रहा होता है, मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग चेंज इन रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी हो रहा होता है। इसलिए एक्सलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको मैं दे रहा हूँ दोस्तों, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्या यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोस्त। देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, क्या होगा ये बराबर वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, के हो रहा होगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर हो रहा होगा। क्या एक्स का फंक्शन हट जाएगा, यहाँ क्या होगा वी इंटू डी वी, क्या होगा दोस्तों के क्यू क्यू नॉट इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या, एक्स स्क्वायर। क्या ये फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, क्या वी भी वैरी कर रहा है, डिस्टेंस पर वैरी कर रहा है। तो क्या इंटीग्रेशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, दे दिया मैंने इंटीग्रेशन। लेकिन जब जरा सोचो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, पहले तो एल तक लगेगा, एल तक लगेगा, फाइनली 12 तक लगेगा। लेकिन क्या एल पे वेलोसिटी 0 था, हाँ, और 12 पे वेलोसिटी क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है। तो क्या इसको सॉल्व कर लिया जाए, बिल्कुल सॉल्व कर लिया जाए। क्या होगा जरा देखते हैं हम लोग। क्या वी का इंटीग्रेशन वी के रिस्पेक्ट में वी स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से वी नॉट तक, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों इस पर। यहाँ पे बताओ क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकलेगा, के क्यू क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन किसका होना है 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट एल से 12 दोस्तों। कई बार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए पॉइंट को नोट कर लीजिए। कितना होता है -1 बाय एक्स हो रहे होते हैं, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो एल से कहाँ तक 12 तक। तो फाइनली जब इसको आप लिमिट सेट करेंगे तो पहले कौन सा लिमिट, अपर लिमिट, तो क्या होता है -12 आएगा, 1 बाय -12 आएगा, फिर प्लस में चल जाएगा। तो क्या लिखूँ डायरेक्ट, डायरेक्ट बताओ क्या लिखूँ, 1 बाय 12 लिखा जाएगा दोस्तों। तो क्या ये आपके पास क्या आ चुका है, वी स्क्वायर बाय 2 आ चुका है, वी स्क्वायर बाय 2 आ चुका है। लेकिन आपको वेलोसिटी चाहिए तो क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्या वी स्क्वायर चाहिए कि वी चाहिए, वी चाहिए। तो क्या स्क्वायर हटा के क्या पूरे फंक्शन पे रूट ले लूँ, पूरे फंक्शन में क्या ले लूँ, रूट। तो ये क्या होगा मीटर पर सेकंड में होगा दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। फोर्स लिखिए, वी का फंक्शन में लाइए एक्सलेशन को, वी के फंक्शन में क्या लाइए,
लाइए एक्सप्रेशन को और इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए, आपके पास क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। इसी से एक सवाल और स्टैंडर्ड लेके मैं चलता हूँ, पूरा बेस्ड है इंटीग्रेशन होगा दोस्तों, पूरा बेस्ड है और बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन होगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट द लेक्चर दोस्तों, आपके लिए मैं एक भयंकर कंसेप्ट ला के देने जा रहा हूँ। हर एक सवाल आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, हर एक सवाल। दोस्तों मैंने एक रॉड ले लिया, रॉड पे चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी मीन्स लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कूलम पर मीटर, लेंथ एल, यहाँ से एल डिस्टेंस दूर, कोई चार्ज है क्यू। बताओ एफ नेट कितना होगा, बताओ एफ नेट नहीं वेलोसिटी बताओ। जब चार्ज को यहाँ पे था और उसको छोड़ दिया जाए तो फाइनली जब एल डिस्टेंस पे जाएगा तो वेलोसिटी कितना होगा। रिलीज किया जा रहा है यहाँ से, थोड़ा सा सवाल को मैंने बदल दिया, फोर्स पे सवाल हम लोग पढ़ ही चुके थे। यहाँ पे चार्ज को लिया और फिर छोड़ दिया मैंने, तो कहाँ जाएगा वो, दूर भाग जाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब वो एल डिस्टेंस पे चल जाएगा उसका वेलोसिटी क्या गेन हो रहा होगा। क्या दोनों सवाल सेम है? नहीं। क्या ये चार्ज पूरा का पूरा कंसंट्रेट था एक जगह पर? बिल्कुल। क्या ये लेंथ पर है? पूरा का पूरा क्या 1D बॉडी है? रॉड कैसा बॉडी होता है? 1D बॉडी हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या करूँ, लिखूँ मैं? क्या यहाँ पर एलिमेंट की जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल। कहाँ पे जाऊँगा? एक्स पे जाऊँगा। क्या लूँगा? dx का एलिमेंट लूँगा। क्या यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज होगा, वो क्या होगा, dq। तो क्या लैम्डा इंटू dx होगा, बट लैम्डा कितना है, लैम्डा इंटू लैम्डा है लैम्डा नॉट कूलम पर मीटर। लैम्डा नॉट क्या है, तो क्या ये छोटा सा चार्ज क्या इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? कितना कर रहा होगा? वो df कर रहा होगा। वो कितना कर रहा होगा? df कर रहा होगा। कितना होगा दोस्तों? k होगा, dq होगा और फाइनली q होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, x स्क्वायर होगा दोस्तों। कितना डिस्टेंस पे लग रहा था? x स्क्वायर पे लग रहा था। क्या dq का वैल्यू आप बता सकते हैं? dq का वैल्यू आप बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? लैम्डा नॉट इंटू एक्स, लैम्डा नॉट इंटू डी एक्स दोस्तों, लैम्डा नॉट इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तभी तो नेट आएगा, तभी क्या आएगा, नेट आएगा। लेकिन डिस्टेंस यदि हम लोग को इंटीग्रेशन करना हो और यदि बात करना तो कहाँ से कहाँ तक लगेगा, एल से कहाँ तक लगेगा, लिमिट 12 तक लगेगा। ये बताओ कितना होगा, एफ बन जाएगा। क्या कांस्टेंट बाहर निकलेगा, के लैम्डा नॉट, एक एक्स एक से कैंसिल होगा, तो इंटीग्रेशन किसका होना था, 1/x का इंटीग्रेशन होना था dx के रिस्पेक्ट में। एल से कहाँ तक जाता, वो 12 तक जाता। कुछ सोचो क्या होगा, के होगा, लैम्डा नॉट होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है दोस्तों, मीन्स ln x होता है दोस्तों। तो क्या होगा यहाँ, एल से 12 जाएगा, एल से 12 जाएगा। यदि आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट पता होगा तो के लैम्डा होगा, और log में क्या हो रहा होता है दोस्तों, यहाँ पे log 12 माइनस क्या होगा, log l होगा। आपको थोड़ा सा भी log का फंक्शन पता है तो आपको एक बात ध्यान में आएगा, log x बटा y क्या हो रहा होता है, log x माइनस log y हो रहा था। सिंपल मैथमेटिक्स दोस्तों, सिंपल मैथमेटिक्स की बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, कि लैम्डा नॉट, यहाँ जरा सोचो क्या हो रहा होगा, log में जा रहा होगा 2l बाई कितना l, तो क्या ये कैंसिल हो जा रहा होगा। तो फाइनली f का फंक्शन कितना आ रहा है, कस के बोलो कितना आ रहा है, कि लैम्डा नॉट log कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या हमारा निकल गया, फोर्स निकला दोस्तों। अभी जब फोर्स निकला है तो क्या मैं आप जानता हूँ एम इंटू क्या होता है, ए। मैं यदि मैं डायरेक्ट एक्सलेशन लिखूँ तो क्या लिखा जा सकता है, एक्सलेशन क्या लिखा जा सकता है, जरा बोलो तो। क्या के होगा, लैम्डा होगा, लॉग कितना होगा, 2 होगा, डिवाइडेड बाय दोस्तों एम। लेकिन क्या मैं ए को लिख सकता हूँ, वी इंटू क्या, डी वी बाय डी एक्स, डी वी बाय डी एक्स। थोड़ा सा और शॉर्ट, थोड़ा सा फास्ट, एक जबरदस्त कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वी इंटू डी वी बाय डी एक्स। डी एक्स यदि मिटा दूँ तो क्या यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या ये इंटीग्रेशन मांगता है, क्या मांगता है ये दोस्त, इंटीग्रेशन मांगता है। तो इंटीग्रेशन दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बताओ सारे चीज कांस्टेंट है, तो के लैम्डा नॉट ln 2 डिवाइडेड बाय एम log x का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन दोस्तों x होगा। लिमिट आप जानते हैं l से कहाँ तक जाता है, 12 तक है। तो क्या यहाँ सीधा क्या किया जाए, 12 माइनस क्या किया जाए, l किया जाए, मीन्स क्या लिखा जाए, l लिखा जाए दोस्तों। थोड़ा सा कैलकुलेशन का एक अलग स्टैंडर्ड लेवल आपको मैं देने जा रहा हूँ, वो कितना होगा, l होगा। लेकिन क्या मैं 2 को मिटा दूँ तो क्या यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन क्या मैं रूट को हटा दूँ, स्क्वायर बना दूँ तो क्या किसमें चल जाएगा, रूट में चल जाएगा दोस्तों। तो क्या भी फाइन होगी आपके लिए दोस्तों। मैं आपको एक अलग लेवल का कैलकुलेशन आपको दे रहा हूँ, इस लेवल से आप थोड़ा सा सोचें, आपकी सारी समस्या का निदान हो जाएगा। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉड था दोस्तों ये।
दोस्तों अभी आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉड देख रहे थे। नेक्स्ट इसका लेवल पे हम लेके चलता हूँ आपको, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिंग लेके चलता हूँ। बेस्ड ऑन सर्कुलर रिंग। बच्चों एक सर्कुलर रिंग है, ये पूरा तरीके से जो है यूनिफॉर्मली जो है चार्ज रिंग है। और मैंने आपसे पूछ दिया कि इसके सेंटर पे बताओ एफ नेट कितना है। एफ नेट बराबर ग्रांट, यहाँ पे भी टोटल चार्ज क्यू है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। और इसके सेंटर पे पूछ दिया एफ नेट बताओ कितना होगा। आप सब जानते हैं एफ नेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो एफ नेट कितना हो रहा होता है, 0 हो रहा होता है। लेकिन ऐसे नहीं दोस्तों, इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करना हो सकता है। एडवांस से पूछ सकते हैं आपसे कि आप प्रूफ करो कि जो है ना क्या एफ नेट एट ए सेंटर फॉर ए सर्कुलर रिंग क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो आप कैसे काम कर रहे होंगे मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि कोई भी जो रिंग होगा वो इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज हो रहे होते हैं तो रिंग को ब्रेक करने का एक प्रोसेस होता है कि आप थीटा पे जाकर के एक बहुत ही छोटा सा डी थीटा का एक एलिमेंट लेंगे। और आप एंगल के कंसेप्ट से जानते हैं आर्क अपॉन रेडियस, तो इसका लेंथ डीएल हो गया। डीएल लेंथ पर छोटा सा कुछ चार्ज होगा, लेकिन पहले हम लोग चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। फिर इस डीएल का लेंथ कितना होगा, क्या लिखना चाहिए, एंगल बराबर कितना होता है, आर्क बार रेडियस। आर्क बार रेडियस, तो आर्क कितना है, आर्क कितना है, तो इसका छोटे छोटे थीटा लिख रहा हूँ, तो डी थीटा इक्वल टू कितना होगा, डीएल अपॉन आर होगा। तो डीएल का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, आर डी थीटा होगा। इस तरीके से आप इसका छोटा सा लेंथ निकाल लेते हैं। लेकिन आपको सब पता है कि इस पर छोटा सा कुछ ना कुछ चार्ज होगा, कोई ना कोई छोटा सा चार्ज होगा। और यहाँ पे भी एक मैंने कैपिटल क्यू रखा था, कोई ना कोई छोटा सा चार्ज होगा, उसको मैं डी क्यू कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, डी क्यू। तो आपको पता था कि डी क्यू कैसे निकालते हैं, 1D बॉडी है रिंग चुकी, तो डी क्यू बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल होगा, लैम्डा इंटू डी एल होगा। लैम्डा लैम्डा नॉट है, बट डी एल आर डी थीटा है। डी एल कितना है, आर डी थीटा है। तो क्या आपका डी क्यू आ गया, बिल्कुल डी क्यू फाइंड हो गया दोस्तों। जैसे डी क्यू पता चल गया तो क्या आपको मैंने बोला हूँ कि केवल और केवल 2 ही चार्ज आपको दिखना चाहिए, केवल डी क्यू दिखना चाहिए और क्यू दिखना चाहिए। किस डिस्टेंस पर दिख रहा है, एक्स डिस्टेंस पर दिख रहे हैं। तो क्या इसकी वजह से इस पर एक छोटा सा फोर्स लगेगा, क्या वो डी एफ होगा, वो क्या होगा, डी एफ होगा। तो डी एफ इक्वल टू क्या लिखे जा रहे होंगे, क्या होगा, के होगा, तो डी क्यू होगा, क्यू होगा अपॉन आर स्क्वायर हो रहा है। फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करता हूँ दोस्तों, डी क्यू का वैल्यू लैम्डा नॉट आर इंटू क्या हो रहा है, डी थीटा हो रहा है, और यहाँ क्यू हो रहा है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो रहा है। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए दोस्तों, क्या ये बहुत छोटा सा फोर्स है, बिल्कुल बहुत छोटा सा फोर्स है। लेकिन ये छोटा सा जो फोर्स आप फाइंड कर रहे हैं, क्या वो वेक्टर है, वो क्या है, एक वेक्टर है दोस्तों। डी एफ एक क्या है, वेक्टर है। तो क्या ये थीटा की बातें था, तो क्या ये भी थीटा हो, और सामने वाले एंगल से दोस्तों होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या इनका रेजोल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या एक कॉस कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा और एक साइन कंपोनेंट में होगा, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा। तो कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, मैंने बताया हूँ आपको, जिसके साथ थीटा बन रहा होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो डी एफ का ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और जिसके साथ क्या हो रहा होता है, थीटा नहीं बन रहा होता है, वो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, तो क्या हो जा रहे होंगे, डी एफ साइन थीटा हो जा रहे हैं, डी एफ साइन थीटा हो जा रहा है। तो क्या दोस्तों, क्या बार बार जब जाएंगे तो क्या वैसे ही क्या होगा, थीटा पे वैसे ही डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। और फाइनली कहीं पे भी जब हम ले रहे होते क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट डी एफ साइन थीटा होगा। तो क्या मुझे क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एफ नेट चाहिए होगा और क्या वर्टिकल डायरेक्शन का एफ नेट चाहिए होगा, तभी क्या कर सकते हैं, हम इससे बातें कर सकता हूँ। तो चलो हम लोग बात करते हैं कैसे जो है डी एफ एक्स डायरेक्शन में कैसे बात कर रहे होते हैं। मीन्स एफ ऑफ एक्स यदि बात करना है, एफ ऑफ एक्स बात करना है दोस्तों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, क्या होगा, क्या डी एफ का कॉस कंपोनेंट होगा, बिल्कुल होगा। कितना है, डी एफ का
कॉस थीटा हो रहा होगा। बट डीएफ का वैल्यू कितना है बच्चों? क्या ये आर है? क्या ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? कितना हो रहा है देख के बताइए। क्या के है, दूसरा क्या है लैम्डा नॉट है, क्यू है, और कितना है डी थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना है आर है। लेकिन क्या डीएफ की बात करें तो ऐसा होगा कि इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा दोस्तों। जब इंटीग्रेट हो जाएगा वो, तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा? पूरे रिंग में यहाँ से यहाँ तक लगेगा। मीन्स कितना लगेगा? 2 पाई का लगेगा। मीन्स 360 का लगेगा दोस्तों, क्योंकि रिंग पूरे कितना डिग्री का एंगल बना रहा होता है? 360 का एंगल बना रहा होता है। तो क्या मैं 0 से 2 पाई कर दूँ? बिल्कुल कर दूँ। तो जो कांस्टेंट होगा सारे बाहर निकल जाएंगे, के बाहर निकल जाएंगे, लैम्डा बाहर निकल जाएंगे, और क्या बाहर निकल जाएगा? क्यू बाहर निकल जाएगा, और आर भी बाहर निकल जाएंगे। बचेंगे क्या? कॉस थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक? 2 पाई तक। यहाँ के होगा, लैम्डा नॉट होगा, क्यू होगा, अपॉन आर होगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन दोस्तों मैंने आपको बता के रखा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में। कितना होता है? साइन थीटा होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई तक। क्या पहले अपर लिमिट रखते हैं? पहले कौन सा लिमिट रखते हैं? अपर लिमिट रखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? कि लैम्डा नॉट क्यू अपॉन आर होगा। क्या यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर 2 पाई रखना है? माइनस क्या होगा? क्या साइन 0 रखना है? बिल्कुल। तो क्या लैम्डा नॉट, क्या क्यू होगा? डिवाइडेड बाय आर होगा। साइन 2 पाई का वैल्यू नो चेंज दोस्तों। तो क्या साइन 0 होगा? साइन 0 का वैल्यू 0। क्या 0 का वैल्यू 0? 0 में 0 घटा होगा तो 0 होगा। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई क्या करोगे क्या होगा? फाइनल 0 होगा दोस्तों। मीन्स ऑन होगा, ऑन मीन्स नहीं 0 न्यूटन होगा दोस्तों। मीन्स क्या एक्स डायरेक्शन में जो एफ नेट हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारा? 0 हो रहा है। मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी एफ नेट नहीं काम करेगा। तो क्या मुझे एफ ऑफ वाई भी देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। चलो देखते हैं दोस्तों क्या होगा केवल एफ ऑफ वाई। यदि मैं एफ ऑफ वाई की बातें करूं, मीन्स फोर्स वाई डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं, तो क्या वही डी एफ का केवल साइन कंपोनेंट होगा? साइन थीटा होगा, वर्टिकल होगा दोस्तों। बट डी एफ का वैल्यू आपको पता है कितना है? के है, लैम्डा है, क्यू है, और फाइनली डी थीटा डिवाइडेड बाय कितना था? आर था इंटू साइन थीटा। क्या इसका भी पूरा करना होगा? इंटीग्रेशन लिमिट क्या सिमिलर 2 पाई तक जाएगा? बिल्कुल जाएगा। के कांस्टेंट होगा, लैम्डा नॉट कांस्टेंट होगा, क्यू भी कांस्टेंट होगा, आर होगा। इंटीग्रेशन किसका होगा दोस्तों? साइन थीटा का होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? डी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगा? 0 से 2 पाई लगेगा। 0 से 2 पाई। तो क्या के लैम्डा नॉट क्यू अपॉन क्या आर लगेगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो दोस्तों क्या होगा? माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। तो यहाँ कितना होगा? के लैम्डा नॉट क्यू अपॉन आर। क्या लिमिट पहले अपर लिमिट लगाते हैं? बिल्कुल अपर लिमिट लगाते हैं। क्या लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था? cos 0। क्यों लिखा रहा हूँ दोस्तों ऐसे? चलो मैं सिंपली कर देता हूँ, फिर आपको बाद में गाइड करता रहूँगा ऐसा। क्या माइनस कॉस 2 पाई, फिर क्या माइनस माइनस कॉस कितना? 0 दोस्तों। मैं एक लाइन ऐसा लिखना चाह रहा था, डायरेक्ट अगले बार से लिखा करूँगा, इसलिए इस बात को हमेशा अडॉप्ट करें क्योंकि बार बार ऐसा काम कर रहा हूँ मैं। तो क्या लिखेंगे? पहले cos 0 लिखूंगा, माइनस क्या लिखेंगे? cos 2 पाई लिखेंगे दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि cos 0 का वैल्यू। चलिए इसको थोड़ा सा जो है ना कोना में लेके चलता हूँ मैं आपको। क्या हो रहा होगा जल्दी से बताइए? एफ नेट, एफ ऑफ वाई डायरेक्शन में नेट क्या हो रहा होगा? कि लैम्डा नॉट क्यू। आंसर दिख गया होगा दोस्तों आपको। क्या यहाँ पर cos 0 का वैल्यू 1 होते हैं? क्या cos 2 पाई का भी वैल्यू कितने होते हैं? 1। लेकिन 1 में 1 जाएगा, 0 होगा। बेसिकली किसी चीज़ को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो फाइनली आपको क्या बना देगा? 0 बना देगा। इसलिए जो है ना एफ ऑफ वाई भी क्या हो रहा होगा? 0 होगा दोस्तों। तो आपसे एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप प्रूव करो कि जो है ना किसी भी सेंटर पर क्या हो रहा होगा? 0 होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सिमेट्रिकली जब किसी भी चार्ज पर, किसी भी रिंग पर या किसी भी बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उसके सेंटर पर क्या हो रहे होते हैं? एफ नेट 0 हो रहे होते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको मैथमेटिकली बात का मैंने प्रूव कर दिया कि अपने सेंटर पर क्या हो रहे होते हैं? 0 हो रहे होते हैं। लेकिन केवल और केवल सेमी सर्कुलर रिंग पर नहीं पूछे जा रहे होते, सेमी सर्कुलर पूछे जा सकते हैं, क्वार्टर रिंग पे पूछे जा सकते हैं, एनी सेक्शन ऑफ द रिंग पे पूछे जा सकते हैं। तो मैं जस्ट जो है अगला प्रॉब्लम आपका देता हूँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेमी सर्कुलर रिंग। बस दोस्तों बने रहिए, देखिए आपका कॉन्सेप्ट को इतना ज़बरदस्त बनाऊंगा कि आप भी सोचेंगे कि कैसा चीज़ों से बन पाला कर है। क्या होगा यहाँ पर? सेमी सर्कुलर के जगह, सर्कुलर के जगह पर कैसा रिंग की बातें करूँगा? सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेमी
सर्कुलर रिंग। क्या हो रहा होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। क्या एक सेमी सर्कल होगा? बिल्कुल होगा। बना क्या ये भी चार्ज पूरा होगा? हाँ होगा। क्या इसका भी चार्ज डेंसिटी गिवन होगा? बिल्कुल होगा। क्या सेंटर पे कोई चार्ज प्लस ले लिया मैंने? हाँ, तो चार्ज डेंसिटी कितना? लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या ये भी 1D बॉडी है? बिल्कुल, क्योंकि ये केबल और केबल चार्ज कहाँ लाया करेगा? लेंथ पे लाया करेगा। आपको सीखना है दोस्तों कि किसी रिंग को ब्रेक कैसे किया जा रहा होता है। थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट्स लिए जा रहे होते हैं, और ये जो आर्क देख रहे हैं इसका कुछ तो लेंथ रहा होगा, मैं उसे डीएल कहता हूँ। मैं उसे क्या कह रहा हूँ? डीएल कह रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आप जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस हो रहा होता है। इसलिए जब बात करेंगे डीएल का तो कितना हो रहा होगा? आर डी थीटा। दोस्तों एकदम सिमिलर चलेगा, बस केबल और केबल क्या डिफरेंट होगा? लिमिट बदल जाएगा। केबल और केबल क्या बदल जाएगा? लिमिट बदलेगा दोस्तों। तो देखते हैं क्या इस छोटे से डीएल पर कुछ तो छोटा सा चार्ज रहा होगा। मैं उसे नाम देता हूँ डी क्यू। मैं उसे नाम क्या देता हूँ? डी क्यू। तो क्या वो लैम्डा इंटू डी एल होगा? क्यों भाई क्यों? तो लो मैं इसे फिर से लिखता हूँ। क्या आपको मैंने बता रखा हूँ लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एल होता है। लेकिन क्या लैम्डा मैंने छोटे से चार्ज के लिए भी बता रखा हूँ? बोलो जल्दी से। हाँ, तो क्या यहाँ पर डी क्यू का वैल्यू क्या लैम्डा इंटू डी एल होगा? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोस्तों हाँ हो रहा होगा। तो क्या डी क्यू निकल गया? डी क्यू निकलने के बाद दोस्तों मैं आपको क्या बता के रखा हूँ कि इस सेंटर पे बस एक छोटा सा डी क्यू और यहाँ पर क्यू जो किसके बीच लाई कर रहा है? आर रेडियस पर लाई कर रहा है। तो क्या ये छोटा सा एक फोर्स अप्लाई करेगा जो आपका क्या होगा? डी एफ होगा। क्या डी एफ होगा? तो कितना डी एफ होगा? जल्दी से बताओ। क्या के Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर होते हैं? बिल्कुल होते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कितना होता है। क्या डी क्यू का वैल्यू आप जानते हैं? कितना जानते हैं? लैम्डा नॉट डी एल। लैम्डा नॉट डी एल दोस्तों कितना हो रहा है? लैम्डा नॉट डी एल। साथ ही साथ क्यू का वैल्यू क्यू अपॉन कितना हो रहा है? आर स्क्वायर हो रहे हैं। आर स्क्वायर हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन आपको मैं पहले से बता के रखा हूँ। क्या बता के रखा हूँ जरा बताओ? डी एल का वैल्यू कितना? आर डी थीटा। कितना रखा हूँ? तो मैं लिख दिया आर डी थीटा इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या आर आर एक कैंसिल हो जाएंगे। क्या डी एफ आ गए। लेकिन एक बात आप गौर से देखिए दोस्तों, क्या सवाल दोनों सिमिलर था? बिल्कुल सिमिलर था। क्या अब यहाँ तक के प्रोसेस का दोनों का सेम हो रहा था? हाँ हो रहा था। लेकिन क्या इसके आगे भी सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा दोस्तों। क्या ये भी एक क्या होगा? वेक्टर होगा। तो क्या इनका भी कंपोजिशन होगा? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन कौन सा हॉरिजॉन्टल होगा और कौन सा वर्टिकल होगा? जिसके साथ थीटा बनाता है वो डी एफ कॉस थीटा होते हैं, और सामने क्या हो रहे होते हैं? डी एफ साइन थीटा हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या डी एफ मीन्स क्या? एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन फाइंड करना होगा। बिल्कुल। तो क्या इसी डी एफ का कॉस कंपोनेंट होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। बट डी एफ का वैल्यू आप जानते हैं बचपन से कितना हो रहा होता है? के लैम्डा नॉट क्यू, और यहाँ कितना? कॉस थीटा दोस्तों इंटू कितना जा रहा है? डी थीटा डिवाइडेड बाय कितना? आर जा रहा है। केवल मैं सब शूट कर रहा हूँ दोस्तों कॉस थीटा के साथ मिक्स करके। उसके बाद क्या होता है? क्या इसका इंटीग्रेशन होता है? बिल्कुल। सांप का जरूरत पड़ रहा होता है दोस्तों। इन सब जब कहाँ सांप काटता है तो झाड़ जो है पैर में भी लगता है और सर में भी लगता है। इसलिए दोस्तों लिमिट लगेगा कहाँ से? 0 से पाई तक लगेगा। लेकिन इसके पहले क्या लगा था? 0 से 2 पाई तक लगा था। क्योंकि जब सेमी सर्कल की बातें होती है तो एक सेमी सर्कल आधा चांद कितना डिग्री का एंगल बनाता है? ओनली एंड ओनली 180 मीन्स पाई डिग्री का एंगल बनाता है दोस्तों। तो क्या होगा जरा बताओ तो खुल के। क्या के होगा? लैम्डा नॉट होगा, और यहाँ पे क्या होगा? क्यू बाहर आ जाएगा और आर भी बाहर आएगा। लेकिन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यदि मैं करूँगा तो वो कितना हो रहा होगा? साइन थीटा हो रहा होगा। और 0 से कहाँ जा रहा होगा? 2 पाई मीन्स पाई तक जा रहा होगा। तो यहाँ क्या होगा? के लैम्डा नॉट क्यू अपॉन आर हो रहा होगा। साइन थीटा को मैं क्या रख सकता हूँ? पाई रख सकता हूँ। माइनस क्या रख सकता हूँ? साइन 0 रख सकता हूँ। पाई में दोस्तों नो चेंज होता है। तो क्या साइन पाई का वैल्यू भी कितना होगा? 0 होगा। और साइन 0 का वैल्यू भी कितना होगा? 0 होगा। तो क्या 0 माइनस क्या होगा? 0 होगा। और 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फाइनली क्या होगा? 0 होगा। मीन्स एफ ऑफ एक्स क्या हो गया है? 0 आ गया है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, क्यों 0 हो गया होगा मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। क्या
आप यहाँ पर जो है थीटा पर एक एलिमेंट लिए, तो क्या इधर भी एक थीटा पर एक एलिमेंट हो सकता है। आप इसे एक छोटा सा डीएफ मानेंगे, तो क्या इनका भी एक छोटा सा क्या होगा, डीएफ होगा। इनको भी रिजॉल्व करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक क्या होगा, वर्टिकल होगा। और इनको भी रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। बाबाधाम चले जाएंगे दोस्तों, वो जब वो बाबाधाम चले जाएंगे तो बचेंगे कौन सा, हमारा एक वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बचेगा, फोर्स बच रहा होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि केवल जब इस तरह के फोर्स को बनाएंगे तो केवल कौन सा कंपोनेंट आपको आ रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन आ रहा होगा। तो क्या केवल बोल जैसे हो जा रहा होगा कि बनाना भी पड़ेगा। चलो हम लोग देखते हैं क्या हो रहा होगा दोस्तों। एफ ऑफ वाई के लिए केवल क्या करना पड़ सकता है, एफ ऑफ वाई के लिए केवल हमें क्या करना पड़ सकता है, जल्दी से बोलो, क्या डी एफ का साइन कंपोजिशन होगा, बिल्कुल होगा। लिमिट आप जानते हैं 0 से कहाँ तक होगा, पाई तक होगा। बट डी एफ को भी आप जानते हैं कितना होगा दोस्तों, एकदम क्या ये पूरा का पूरा फंक्शन बाहर आएगा। साइन थीटा केवल इंटीग्रेट होगा क्या, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो निकाल लेते हैं डायरेक्टली, के लैम्डा नॉट कितना क्यू होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर होगा। बट साइन थीटा का इंटीग्रेशन यदि मैं कर दूं तो कितना हो रहा होगा, कॉस थीटा हो रहा होगा। 0 से कहाँ तक, पाई तक की बातें होगी। तो के लैम्डा नॉट क्यू हो रहा होगा डिवाइडेड बाय क्या हो रहा होगा, आर हो रहा होगा। यहाँ जरा बताओ दोस्तों, क्या मैं ऐसे लिख दूं, कॉस 0 माइनस कितना, कॉस पाई। क्या बात एक ही है कि अलग है दोस्तों, बिल्कुल सेम बातें हैं। केवल मैंने पहले अपर लिमिट रखा तो माइनस में था, लेकिन माइनस रख के जब मैंने लोअर लिमिट रखा तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। और मैंने इसे क्या कर दिया, केवल चेंज कर दिया हूँ। वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करो, मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, आपको सारी बातें समझ में आएगी। क्योंकि आईआईटी में दोस्तों इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आप नहीं समझ पाएंगे तो आप रिश्ते बाहर हो जाएंगे। तो क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा दोस्तों, कॉस पाई का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि वो सेकंड कोऑर्डिनेट में ला कर रहा होगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होगा, साइन का कोऑर्डिनेट होगा। जब वो साइन का कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों तो कॉस वहाँ का होगा नेगेटिव होगा। और पहले से यहाँ नेगेटिव है तो क्या वहाँ प्लस हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो रहा है दोस्तों, के लैम्डा नॉट क्यू अपॉन क्या हो रहा है, आर हो रहा है। क्या एफ ऑफ वाई केवल और केवल किस डायरेक्शन में मिल रहा है, वाई डायरेक्शन में मिल रहा है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को बढ़िया से देने की कोशिश करिएगा, आपको सेमेस्टर वन का प्रॉब्लम भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्या केवल सेमेस्टर वन के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, क्या आपसे क्वार्टर नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। मैं आपसे क्वार्टर का प्रॉब्लम देता हूँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वार्टर रिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वार्टर रिंग दोस्तों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वार्टर रिंग। क्या बदल जा रहा होगा, कुछ भी नहीं बदल जा रहा होगा। बनाने का सवाल का पूरा तरीका सेम होगा, बनाने का पूरा सवाल का तरीका क्या होगा, सेम होगा दोस्तों। यदि आप केवल और केवल किस में चेंजिंग होगा, केवल और केवल जो है ना लिमिट में चेंजिंग होगा। केवल किस में चेंज होगा, क्योंकि ये 0 होगा और यहाँ तक क्या होगा, π/2 डिग्री अप्लाई कर रहा होगा। जब 0 से π/2 डिग्री ही बना रहा होगा तो केवल अब π/2 डिग्री का ही क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे दोस्तों। तो क्या डायरेक्ट मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या एफ ऑफ एक्स बताओ दोस्तों, क्या पूरा बाहर हो रहा होता है, क्या कॉस थीटा केवल, कॉस थीटा क्या हो रहा होगा, इंटीग्रेट हो रहा होगा दोस्तों। क्या होगा जल्दी से बताओ, कितना होगा, थोड़ा सा भी आपका ब्रेन काम करता है। के लैम्डा नॉट क्यू अपॉन क्या हो रहा होगा, आर बाहर आ रहा होगा। आप जानते हैं कि किसका इंटीग्रेशन करता हूँ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या वो साइन थीटा हो जा रहा होता है, साइन थीटा हो जा रहा होता है दोस्तों। जब वो साइन थीटा हो रहा होता है 0 से कहाँ तक बात कर रहे होंगे, π/2 तक ही बातें कर रहा होगा। तो क्या इसे सॉल्व कर लिया जाए, बिल्कुल। के लैम्डा नॉट क्यू अपॉन कितना हो रहा होगा, आर हो रहा होगा। लिमिट बताओ दोस्तों, क्या साइन π/2 माइनस कितना, साइन जो है 0 की बातें हो रही होगी। तो के हो रहा होगा, लैम्डा नॉट हो रहा होगा, क्यू हो रहा होगा, आर हो रहा होगा, मीन्स 1 माइनस क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो फाइनली के लैम्डा नॉट क्यू अपॉन क्या हो रहा होगा, आर। तो क्या ये एक्स कंपोनेंट फाइंड हो गया है, क्या ऐसे ही वाई कंपोनेंट फाइंड करना होगा क्वार्टर्स के लिए, बिल्कुल फाइंड करना होगा। तो क्या एफ ऑफ वाई फाइंड करना होगा। क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताओ, केवल किसका इंटीग्रेशन होगा, के लैम्डा नॉट क्यू। यदि आप वीडियो को पूरा गौर से देख रहे हैं तो आप बता पाते दोस्तों क्या हो रहा होगा। क्या वर्टिकल कंपोनेंट्स में साइन कंपोनेंट आ रहे होते हैं और साइन कंपोनेंट कितना हो रहा होता है, माइनस क्या हो रहा होता है दोस्तों, कॉस थीटा हो रहा होता है। लिमिट कहाँ से, 0 से π/2, क्योंकि क्वार्टर में बन ही रहा होता है कितना, 0 से π/2। तो बात कितना हो रहा है, के लैम्डा नॉट क्यू अपॉन कितना, आर। और फाइनली यहाँ पे क्या होगा, जब उसके लिमिट रखेंगे तो क्या ये कॉस 0 होगा, माइनस क्या होगा दोस्तों, कॉस जो है π/2 की बातें कर रहा होगा। तो क्या आप जानते हैं कॉस के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो रहा होगा, आर। और कॉस 0 का वैल्यू कितना हो रहा होगा 1, और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो रहे होते हैं 0। तो फाइनली कितना आ रहा है, के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर आ रहे हैं
क्या ये एफ ऑफ वाई आ रहा है? एफ ऑफ क्या आ रहा है? वाई। लेकिन क्या दी मुझे एफ नेट निकालना है तो क्या थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा? बिल्कुल रखना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं दोस्तों क्या हो रहा है इस क्वार्टर के कंडीशन में, इस क्वार्टर रिंग के कंडीशन में। क्या इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। वो कितना है? एफ ऑफ एक्स है। कितना है दोस्तों? के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कितना है? आ रहा है। क्या इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। कितना आ रहा है? एफ ऑफ वाई। जरा बताओ तो कितना आ रहा है? के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? आ रहा है दोस्तों, वो बोर्ड पे आपके सामने है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड कैसा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। आप बताओ कमेंट करके कितना डिग्री पे काम कर रहा है? 90 डिग्री पे काम कर रहा है। जब वो 90 डिग्री पे काम करते हैं तो मैं आपको रटा रटा के थक गया हूँ कि एफ नेट कितना हो रहा होता है। जरा बताओ तो। एफ रूट 2 हो रहे होते हैं। एफ रूट 2 हो रहे होते हैं दोस्तों। तो क्या दोनों बराबर है? तो कितना लिखा जाए? के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाए? आर लिखा जाए। और यहाँ क्या होगा? रूट 2 फैक्टर से क्या हो रहा होगा दोस्तों? मल्टीप्लाई हो जा रहे होंगे। और इसका नेट कहाँ काम कर रहा होगा? एकदम बीच में काम कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है? बराबर है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या निकल रहा है? चाहे सर्कुलर हो, चाहे सेमी सर्कुलर हो, चाहे क्वार्टर्स हो, चाहे एनी सेक्शन ऑफ द रिंग क्यों ना हो, चाहे एनी सेक्शन ऑफ द रिंग क्यों ना हो, केवल और केवल क्या चेंज होगा दोस्तों? लिमिट चेंज होगा। मैं आपको ट्रिक देता हूं दोस्तों। एक ट्रिक जो है क्वार्टर और सर्कुलर के सारे प्रॉब्लम को क्या करके रखेंगे? सॉल्व करके रखेंगे। केवल आप एक मिनट घर बना करके देखिए कि जो है किस ट्रिक से कैसे सॉल्व करे जा रहे होते हैं। कोई भी सेक्शन होगा दोस्तों, कोई भी सेक्शन, कैसा भी सेक्शन, कितना बड़ा सेक्शन, उसका सर्कल का क्यों ना हो रहा हो, कैसे भी क्यों ना लाई कर रहा हो। मान लेते हैं थीटा 1 पे है और ये कितना पे है? थीटा 2 पे लाई कर रहा है। आपको बताना है कि जो है कि यहाँ पर वाले चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो सीधा लिखेंगे दोस्तों एफ ऑफ एक्स के लिए कितना? के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। और किसका इंटीग्रेशन? सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख रहे हैं तो cos थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा 1 से कहाँ तक? थीटा 2 तक। ये आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा दोस्तों। ये आपके हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम को क्या कर देगा? सॉर्ट आउट कर देगा। दूसरा, जब आप क्या लिख रहे होंगे? एफ ऑफ वाई लिख रहे होंगे तो सिमिलर के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। और किसका इंटीग्रेशन लिखेंगे? कमेंट में बताओ। साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहाँ से? थीटा 1 से कहाँ तक? थीटा 2 तक। ये आपके एफ ऑफ वाई के प्रॉब्लम को क्या कर दे रहे होंगे? सॉर्ट कर दे रहे होंगे। और दूसरा, जब आपको एफ नेट का जरूरत पड़ रहा होगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों? एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे? एफ ऑफ वाई का स्क्वायर करेंगे। क्योंकि जो है यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा? 90 बन रहे होंगे। इसलिए 2FY इंटू एफ एक्स का जो है ना कॉस थीटा कंपोनेंट क्या हो जा रहे होंगे? कैंसिल हो जा रहे हैं दोस्तों। सिंपल वेक्टर का एक खेल होगा। यदि ये दोनों फॉर्मूला आपके ब्रेन में है तो मुझे पूरा आश्वस्त हो जा रहा हूँ कि आप जो है रिंग पर कोई प्रॉब्लम को क्या कर पा रहे होंगे? सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों। बहुत ही इजी ट्रिक से सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी तो मैं दोस्तों इस तरह के फार्मूला से जो है ना आप किसी भी तरह के सेक्शन के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक सवाल लेके आता हूँ एनी सेक्शन ऑफ द रिंग के लिए। जैसे सपोज मान लेते हैं कि जो है ना रिंग का लेंथ ओनली फॉर जो है 60 डिग्री है। 60 डिग्री रिंग का लेंथ है दोस्तों। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। आप कैसे बनाएंगे? डायरेक्टली उतना कथा करता को करने की कोई जरूरत नहीं। आप सीधा लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना लिखेंगे? के लिखेंगे, लैम्डा नॉट लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। और किसका इंटीग्रेशन करेंगे? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। लेकिन किस कहाँ तक लिमिट है? 0 से कहाँ तक? 60 तक दोस्तों। क्योंकि थीटा कहाँ तक लग रहा था? 60 कहाँ तक? पाई बाय कितना? 3 तक लगेगा दोस्तों। पाई बाय कहाँ तक? 3 तक। तो क्या करूँ? के लिखूंगा, लैम्डा नॉट लिखूंगा, क्यू लिखूंगा, आर लिखूंगा, डिवाइडेड बाय कॉस का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना लिखना पड़ रहा होता है? साइन थीटा 0 से कहाँ तक? पाई बाय 3 तक। तो क्या होगा? के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। यहाँ लिमिट लगाना है केवल। कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस कितना? 0। तो कितना आ रहा है दोस्तों? √3/के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कितना? आर न्यूटन आ रहा है। कितना? कहाँ दोस्तों? एफ ऑफ एक्स आ रहा है। एफ ऑफ एक्स। क्या इसी तरह से वाई भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल वाई निकाला जा सकता है। क्या होगा एफ ऑफ वाई? क्या हम जानते हैं? के बाहर होगा, लैम्डा बाहर होगा, क्यू बाहर होते हैं और क्या बाहर होते हैं? और किसका इंटीग्रेशन? साइन थीटा का इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ। माइनस कॉस थीटा हो रहा होता है 0 से कहाँ तक? पाई बाय 3 जा रहे होते दोस्तों, क्योंकि 60 डिग्री की बातें हो रही है। क्या लिखना चाहिए? के लिखूंगा, लैम्डा लिखूंगा, क्यू लिखूंगा और आर लिखूंगा। यहाँ बताओ क्या होना चाहिए? कॉस 0 माइनस क्या होना चाहिए दोस्तों? कॉस पाई बाय 3 होना चाहिए। आप जरा बताओ गौर से कितना हो रहा है? के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर हो रहा है दोस्तों। इसका वैल्यू बताओ कॉस 0 का। कॉस 0 का वैल्यू तो बताओ कितना होगा? 1 माइनस कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू बताओ। कॉस पाई बाय 3 का तो कॉस करके बताओ। क्या हाफ होगा? क्या होगा दोस्तों? हाफ होगा कॉस
पाई बाई 3 का वैल्यू, तो यहाँ पे कितना होगा हाफ के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर हो रहा होगा। क्या ये एफ ऑफ वाई आ गया? जब ये एफ ऑफ वाई आ गया तो क्या एफ नेट नहीं निकाला जा सकता है? किस फार्मूला से एफ ऑफ नेट निकालेंगे आप? रूट अंडर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई, सिंपल वेक्टर कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट दोस्तों? सिंपल वेक्टर के कंसेप्ट की बातें कर रहा हूँ। एक दो सवाल और मैं आपके लिए लेके आता हूँ, बहुत ही आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, लेकिन थोड़ा सा वैरायटी चेंज, थोड़ा सा वैरायटी चेंज दोस्तों। कैसे भी किसी भी तरह के एंगल पे, किसी भी ओरिएंटेशन पे सवाल हो, यदि मान लेते हैं 30 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, सपोज 60 डिग्री है, और आपका यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रॉड है, और चार्ज डेंसिटी आपको दिया गया है लैम्डा बराबर कितना, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर दिया गया है दोस्तों, और इसके सेंटर पे क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है, और पूछ दिया जाएगा फाइंड एफ नेट ड्यू टू क्या, एनी सेक्शन ऑफ द रिंग थीटा 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 समथिंग, कहाँ पर वो पॉइंट पे आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? बस सिंपल आपको एफ ऑफ एक्स करना है। एफ ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, उसके लिए क्या ट्रिक दे दिया मैंने, के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कितना आर। आप जरा बताओ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो रहा होता है, क्या साइन थीटा हो रहा होता है, क्या आपको लिमिट रखने आता है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, पाई 30 डिग्री से कहाँ तक, 60 डिग्री तक दोस्तों। 30 का मतलब क्या हो रहा होता है, पाई बाय 3 हो रहा होता है। 60 का मतलब क्या हो रहा है, सॉरी पाई बाय 6 हो रहा होता है, और यहाँ पाई बाय 3 हो रहा होता है दोस्तों। क्या बहुत आसान सवाल है? क्या लिमिट सेट करने आता है आपको? क्या आपके पास आंसर होगा? बिल्कुल होगा। क्या एफ ऑफ वाई उसे ही लिखा जा सकता है, क्या के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, और आप डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डायरेक्ट साइन थीटा पे क्या लगाइए आप, लिमिट्स लगाइए, के लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, एकदम शॉर्ट में प्रॉब्लम बनेगा दोस्तों। उससे भी शॉर्ट प्रॉब्लम में क्या बन जाएगा, आपका सवाल बन रहा होगा, क्या लिखना चाहिए, माइनस कॉस थीटा लिखना चाहिए क्या, हाँ माइनस कॉस थीटा लिखना चाहिए। कहाँ से, पाई बाय 6 से कहाँ तक, पाई बाय 3 तक लगना चाहिए लिमिट। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। और यदि बात समझ में आ रहा है तो सर आप इसको पूरा गौर से देखिए, मल्टीपल टाइम देखिए, मल्टीपल टाइम ही रिवीजन। कहा जाता है दोस्तों कि सबसे दुनिया में पढ़ाई, सबसे बड़ा दुनिया में सबसे पढ़ाई जो है रिवीजन होता है। यदि आप क्लास के हर एक चीज़ों को आप रिवीजन करते हैं तो आने वाले समय में जो है आप फिजिक्स के एक ऐसे खिलाड़ी बन के उभरेंगे जो आप सपना देख रहे हैं। देखते हैं अपना सपना कितना जल्दी पूरा कर पाते हैं।